Today we shall learn how to solve some mathematical problems based on rational and irrational numbers, that is real numbers. In fact, जो नंबर्स रेशनल या इरेशनल होते हैं उन्हें एक साथ रियल नंबर कहा जाता है। इन्हीं रियल नंबर्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को टेकअप करेंगे और उन्हें किस तरह आंसर किया जाता है सीखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द क्वेश्चन नंबर 1। लुक एट द फॉलोइंग रियल नंबर्स। रियल नंबर्स यहां पर कुछ मेंशन है, उन्हें केयरफुली देखना है और इन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो यहां पर मेंशन है ऑलरेडी। सो नाउ क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है विच आर रेशनल। ये जितने भी नंबर्स यहां पर मेंशन हैं इसमें कौन कौन नंबर रेशनल है उसका हमें आंसर करना है। हर वो नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके, जहां p और q इंटीजर्स हो बट q जीरो नहीं हो, तो उस नंबर को रेशनल नंबर कहा जाता है। इसी कंडीशन पर हम यहां इन नंबरों को केयरफुली कंसीडर करेंगे। टू आंसर वी टेक फर्स्ट ऑफ ऑल -5। ये एक रेशनल नंबर है बिकॉज -5 को लिखा जा सकता है -5/1 और ये p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। अब इस p बाई क्यू के फॉर्म में p -5 है, इंटीजर है, q 1 है, इंटीजर है और 1 नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए ये रेशनल नंबर है। इन्हीं कंडीशंस को फुलफिल करता हुआ नेक्स्ट नंबर है 0। सो वी राइट हियर 0। 0 भी रेशनल नंबर है। अगेन 3/5, 3/5 रेशनल नंबर है। -√9, as we know the square root of 9 is 3 and 3 is a rational number, so -√9 is also a rational number, so we write it -√9. next √8 not 6.37, यस ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर का कैरेक्टरिस्टिक होता है अगर उसे डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए तो या तो वो डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा या डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग बट रेगुलर रिपीटिंग होगा। यहां पर 6.37 ये आफ्टर डेसिमल टर्मिनेटिंग है, इसलिए 6.37 इज ए रेशनल नंबर, सो वी राइट इट हियर 6.37. next pi is not rational. 4, yes 4 it is, so we write 4. and next -2/7, -2/7 0.03 is also decimal terminating, so it is also a rational number, so for 0.03 we write here 0.03. thus these are rational numbers. पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, विच आर इरेशनल। इरेशनल कौन कौन से हैं। इरेशनल नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें यह देखना होगा कि इनमें से कौन कौन सा नंबर रेशनल नंबर के कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता है। √3 फर्स्ट नंबर कम्स √3। ये 3 जो है, ये जो √3 है ये रेशनल नंबर नहीं है, सो वी राइट इट फर्स्ट। आंसर √3 followed by √8. √8 is also not rational, so it is irrational. next to it pi is not rational, so it is irrational, so we write it pi. so these are irrational numbers. third part, which are positive integers. हर वो नंबर जो मोर देन 0 होगा वही पॉजिटिव इंटीजर होगा, so we write answer 4. now fourth part, which are negative integers. first of all -5 के पहले यहां पर माइनस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है, so -5 is negative integer, so now we write as answer -5. next to it minus square root of 9. square root of 9 अभी हम लोगों ने देखा कि it is equal to 3, so minus square root of 9 means -3 and -3 is a negative integer, so -3. अब यही एक ऐसा नंबर है जो नेगेटिव साइन के साथ है बट ये इंटीजर नहीं है एज ए होल, सो द आंसर विल बी ओनली -5 एंड -3. द लास्ट पार्ट, विच नंबर इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। कौन सा इंटीजर, कौन सा नंबर ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। एज वी नो ये कैरेक्टरिस्टिक रखने वाला नंबर ओनली 0 है, सो 0 इज द रिक्वायर्ड आंसर. क्वेश्चन नंबर 2, write true or false to describe each sentence.
टेक द स्टेटमेंट फर्स्ट, ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। जितने भी रेशनल नंबर्स हैं सभी रियल नंबर्स होते हैं। ये सही है या गलत है? एक्चुअली जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के, इसलिए जो भी रेशनल नंबर होगा वो रियल नंबर में आएगा ही। सो इट इज ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट, ऑल रियल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो सब के सब रेशनल नंबर होते हैं। इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स, बिकॉज एक्चुअली रियल नंबर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। तो अब रियल नंबर बन गया तो अब सभी रियल नंबर्स रेशनल नंबर कैसे हो सकता है? उसमें कुछ ना कुछ तो इरेशनल होगा ही, इसीलिए इट इज फॉल्स। सम रियल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। हाँ, ये ट्रू है, रियल नंबर्स में से कुछ रेशनल हैं और कुछ इरेशनल हैं, यही तो फैक्ट है। सो इट इज ट्रू। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। जितने भी इंटीजर्स हैं सभी रेशनल नंबर्स हैं। यस, ये भी ट्रू है, जितने भी इंटीजर्स हैं सबको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख ही सकते हैं, इसलिए इट इज ऑल्सो ट्रू। नो रेशनल नंबर इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। कोई भी रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर नहीं होता है। यस, ये भी ट्रू है। जो रेशनल नंबर होगा वो इरेशनल कैसे हो सकता है और जो इरेशनल होगा वो रेशनल कैसे हो सकता है? दोनों एट ए टाइम सेम टू सेम नहीं हो सकता, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। नाउ द लास्ट स्टेटमेंट, देयर एग्जिस्ट ए होल नंबर दैट इज नॉट ए नेचुरल नंबर। यस, इट इज ऑल्सो ट्रू। होल नंबर कहते किसको हैं? होल नंबर तो उसी को ना कहते हैं जो जीरो से स्टार्ट होता है और 1 2 और 3 चला जाता है। तो जीरो ऐसा नंबर है होल नंबर में जो नेचुरल नंबर में नहीं आता है, और यही वो स्टेटमेंट स्टेट कर रहा है, और इसलिए यह ट्रू है। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। टेल वेदर ईच डेसिमल न्यूमेरल रिप्रेजेंट्स ए रेशनल और इरेशनल नंबर। 10 इन नंबरों को रेशनल और इरेशनल में कैटेगराइज करने के लिए हमने यहाँ पर 2 हेडिंग दे दिया, इरेशनल ये हुआ और रेशनल ये हुआ। तो इनमें से जो भी नंबर होगा वो यहाँ पर अंडर हेडिंग रेशनल मेंशन करेंगे, और जो इनमें से इरेशनल नंबर होगा उन्हें अंडर हेडिंग इरेशनल मेंशन करेंगे। 0.578 ये डेसिमल टर्मिनेटिंग है। अगर डेसिमल टर्मिनेटिंग है तो फिर ये रेशनल है, इसलिए ये रेशनल है। सेकेंड पार्ट 0.573333 एंड सो ऑन। यहाँ पर 5 और 7 को छोड़कर बाकी के डिजिट्स जो हैं वो 3 हैं और रिपीटिंग है, इसलिए यह डेसिमल टर्मिनेटिंग ना होते हुए भी रेगुलर रिपीटिंग है, इसलिए यह रेशनल है, और इसलिए इस सेकेंड नंबर को हम लिखेंगे अंडर हेडिंग रेशनल नंबर। थर्ड 0.6884344454 क्लियरली यहां पर कह सकते हैं कि ये डेसिमल टर्मिनेटिंग तो नहीं है बट रेगुलर रिपीटिंग भी नहीं है, इसलिए यह रेशनल नहीं है, दैट इज यह इरेशनल है। सो थर्ड क्वेश्चन अंडर हेडिंग इरेशनल होगा। नाउ फोर्थ 0.72737475 इसमें भी हम कह सकते हैं कि आफ्टर डेसिमल ये नॉन टर्मिनेटिंग है और इरेगुलर रिपीटिंग है। इरेगुलर मींस रेगुलर रिपीटिंग नहीं है, सो इट इज ऑल्सो इरेशनल। सो अंडर हेडिंग इरेशनल 4 भी हो गया। 5 0.6387547 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। तो ये नंबर आफ्टर डेसिमल टर्मिनेटिंग नहीं है और रेगुलर रिपीटिंग भी नहीं है, इसलिए यह भी इरेशनल नंबर होगा। सो वी राइट इट हियर ऑल्सो अंडर हेडिंग इरेशनल नंबर। नेक्स्ट 0.471717 एंड सो ऑन। सो नॉन टर्मिनेटिंग बट रेगुलर रिपीटिंग के कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसलिए यह नंबर रेशनल होगा। सो इसे हम 6 को अंडर हेडिंग रेशनल में पुटअप करेंगे। 7 283 ये एक इंटीजर है, होल नंबर है, और हर होल नंबर या इंटीजर रेशनल नंबर होता है, इसलिए हम इसे अंडर हेडिंग रेशनल नंबर देंगे। नाउ 8 289.3870000। इन जीरोस के माने ये हुआ कि आफ्टर डेसिमल द नंबर इज टर्मिनेटिंग, इसलिए जो नंबर डेसिमल टर्मिनेटिंग है वो रेशनल है। सो वी पुट 8 अंडर हेडिंग रेशनल। 9
5.93 अंडर बार है। यहां पर डेसिमल के बाद 9 और 3 डिजिट है जो कि अंडर बार है। अंडर बार मींस 939393 रिपीटिंग है। इसके माने ये हुआ कि ये डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग है बट रेगुलर रिपीटिंग है और इसलिए ये भी रेशनल नंबर है। सो वी राइट 9 अंडर हेडिंग रेशनल। 10 2.30987 after decimal 3 0 and 9 are non-repeating but 878787 are repeating, इसलिए ये नंबर डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग बट रेगुलर रिपीटिंग के कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसलिए यह भी एक रेशनल नंबर होगा। यस, आफ्टर 10 11th is followed 0.5858858 and so on। आफ्टर डेसिमल ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्लियर है, और आफ्टर डेसिमल ये नॉन रेगुलर रिपीटिंग भी है, ये भी ऑब्वियस है, इसलिए यह नंबर भी रेशनल नंबर के कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है और इसलिए यह इरेशनल होगा। सो वी पुट इट अंडर हेडिंग इरेशनल। So now one by one we have answered to all the questions. Question number 4. List 3 distinct irrational numbers. यहां पर हमें 3 distinct irrational numbers को मेंशन करना है, तो वो तो हम कर सकते हैं बाय कैरेक्टरिस्टिक, जो भी नंबर इरेशनल है उसको यहां पर राइटिंग करके। सपोज √3 इरेशनल नंबर है, इसे मेंशन कर देंगे। √7 इरेशनल है, इसे भी मेंशन कर सकते हैं। 11 का अंडर रूट ये भी इरेशनल है and so all these numbers are irrational. Now we come to the question number 5. Show that part 1 है इसका √3 and part 2 है √5 are not rational numbers. रेशनल नंबर्स नहीं है, ये हमें शो करना है। This is the matter of to prove it. In such cases we use contradiction method. So now contradiction method पे हम प्रोसीड करते हैं और सबसे पहले लेते हैं पार्ट 1 को, √3 को। अगर हम इसे एज्यूम कर लें, लेट √3 इज ए रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर हम इसे मान लें, तो अगर रेशनल नंबर हम मान लेते हैं तब क्या होता है, उसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और इस p बाई क्यू में p और q दोनों ही इंटीजर है और दोनों में से कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रखता है। टू रिमूव इट्स स्क्वायर रूट वी डू स्क्वायर बोथ साइड, तो बोथ साइड अगर स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर यहां करेंगे और यहां p बाई क्यू का स्क्वायर करना होगा, तो इसलिए हम इसका रिजल्ट पाएंगे ओनली 3 और तब 3 इक्वल टू राइट साइड में p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। नाउ 3q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, p स्क्वायर इक्वल हो रहा है 3q स्क्वायर के। इसके माने ये हुआ कि 3 इज ए फैक्टर, 3 इज फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, p स्क्वायर का एक फैक्टर है 3 और अगर p स्क्वायर का फैक्टर है 3 तो इसके माने ये हुआ कि 3 p का भी फैक्टर होगा। सो p हैज ए फैक्टर ऑफ 3। अगर p का एक फैक्टर 3 है तो मान लीजिए कि p इक्वल टू 3k। अब अगर p इक्वल टू 3k है तो इसके माने ये हुआ कि p स्क्वायर अगर किया जाए तो यह 9k स्क्वायर हो जाएगा। अब p स्क्वायर इक्वल टू 9k स्क्वायर, ये एक रिलेशन मिला हमें, इसमें हम p स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हैं। यहां जो p स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर है इससे, तो यहां पर 3q स्क्वायर मेंशन करेंगे और इसलिए अब लिखा जा सकता है 9k स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर। सो नाउ 3 3 जा 9, तो q स्क्वायर इक्वल हो रहा है 3k स्क्वायर के। इसके माने ये हुआ कि q स्क्वायर हैज ए फैक्टर ऑफ 3, तो इसलिए आप लिख सकते हैं कि therefore q स्क्वायर हैज ए फैक्टर ऑफ 3। इट मींस कि q हैज ए फैक्टर ऑफ 3। यहां पर हमें रिजल्ट मिला, इसको रिलेशन नंबर 1 मान लीजिए और इसको रिलेशन नंबर 2 मान लीजिए, तो इन दोनों रिलेशन को कंपेयर करने से आप क्या कह सकते हैं, 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, p और q दोनों का ही कॉमन फैक्टर है 3, बट यहां पर एज्यूम किया गया था कि √3 इज ए रेशनल नंबर which is represented by p by q in which p and q are integers having no common factor। यहां पर p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं
क्लेम किया गया था। तो जब यहां पर कोई क्लेम नहीं किया गया था तो यहां पर कैसे कंक्लूड कर रहे हैं? अगर यहां पर कंक्लूड कर रहे हैं तो ये इस एजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन। सो एजम्पशन क्या था हमारा कि √3 एक रेशनल नंबर है। तो अगर ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ये रिजल्ट उसको, एजम्पशन को, तो इसके माने ये हुआ कि ये हमें कंपेल कर रहा है एक्सेप्ट करने पे कि √3 रेशनल नहीं है। सो √3 नॉट रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर नहीं है। एंड इट वाज टू प्रूव्ड, और ये हमने प्रूव कर लिया, प्रूव्ड। नाउ द सेकेंड पार्ट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड। पार्ट 2 में √5 इक्वल टू P by Q, और हियर P and Q integers and have no CF, CF means common factor, कोई कॉमन फैक्टर इनके बीच नहीं है P और Q के बीच में। सो लाइक अर्लियर वी कैन प्रोसीड फ्रॉम हियर बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर करेंगे बोथ साइड और तब हम पाएंगे ये रिलेशन। इस रिलेशन से हमें मिलेगा 5 इक्वल टू P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर, और इसलिए हम लिख सकते हैं P स्क्वायर इक्वल टू 5Q स्क्वायर। ये रिलेशन क्लेम कर रहा है कि P स्क्वायर 5 का एक फैक्टर रखता है। दिस मीन्स P स्क्वायर हैज ए फैक्टर ऑफ 5। इसके माने ये हुआ कि P हैज फैक्टर ऑफ 5, P भी फैक्टर 5 का रखेगा। जब तक कि P 5 का फैक्टर नहीं रखेगा P स्क्वायर में 5 का फैक्टर नहीं आएगा, और अगर P 5 का फैक्टर रख रहा है तो इसलिए मान लीजिए कि P इक्वल टू 5K। 5 के अलावा जो अदर फैक्टर होगा P का वो K है। दिस इंप्लाइज P स्क्वायर इक्वल टू 5K का स्क्वायर मीन्स 25K स्क्वायर। और अगर P स्क्वायर 25K स्क्वायर के साथ रिलेटेड हो रहा है तो फिर P स्क्वायर जो यहां पर रिलेशन रख रहा है 5Q स्क्वायर से, P स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे 5Q स्क्वायर से, और इन दैट केस वी फाइंड 5Q स्क्वायर इक्वल टू 25K स्क्वायर। 5 5 25। इन दिस वे Q स्क्वायर इक्वल टू 5K स्क्वायर। दिस इंप्लाइज Q स्क्वायर हैज ए फैक्टर ऑफ 5 का फैक्टर रखता है, और अगर Q स्क्वायर 5 का फैक्टर रख रहा है इसके माने ये हुआ कि Q मस्ट हैव द फैक्टर ऑफ 5। Q भी 5 का फैक्टर रखता है। तो अगर Q भी 5 का फैक्टर रख रहा है और यहां पर हमने कंक्लूड किया था कि P 5 का फैक्टर रखता है, तो इसके माने क्या हुआ कि P और Q दोनों ही 5 का फैक्टर रखता है। Thus 5 is a common factor CF of P and Q। और ये अगर हम कंक्लूड कर रहे हैं कि 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q, तो यहां जो एजम्पशन लिया गया था कि P एंड Q इंटीजर्स हैं बट हैव नो कॉमन फैक्टर, इसको कंट्राडिक्ट कर रहा है ये कंक्लूजन, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द एजम्पशन या सपोजिशन। अगर ये कंट्राडिक्ट कर रहा है हमारे सपोजिशन को तो इसके माने ये हुआ कि ये कंपेल कर रहा है हमें ये एडमिट करने पर कि √5 इज नॉट रेशनल नंबर, इट इज इरेशनल। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। इज √100 प्लस √36 द सेम एज √100 प्लस 36? इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि क्या इसका वैल्यू वही होगा जो इसका वैल्यू हो रहा है। तो इसके लिए आंसर हम करेंगे, पहले हम इसका वैल्यू निकालेंगे √100 प्लस √36 as the square root of 100 is 10, so we write 10, and square root of 36 is 6, so we write 6. So now it is equal to 10 plus 6. 10 plus 6 means 16, and √100 plus 36. What will be its value? √136. Now we compare. यहां पर √100 प्लस √36 का जो वैल्यू आया था वो 16। ये क्या था? एक्चुअली यह एक रेशनल नंबर है,
ए रेशनल नंबर, और ये जो अंडर रूट 136 है, एक्चुअली 136 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन इट इज नॉट ए रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर नहीं है। तो नाउ वी सी 16 ए रेशनल नंबर है और अंडर रूट 136 ए रेशनल नंबर नहीं है, तो बोथ आर नॉट सेम। 10 अंडर रूट 100 प्लस अंडर रूट 36 is not equal to under root 100 plus 36, and this is our answer। यही हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन के आंसर करने के साथ ही वी कैन से दिस वाज ऑल अबाउट रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, दैट इज रियल नंबर्स। थैंक यू।